जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पेज नंबर 22 पे पढ़ना है, जो हमने लास्ट पे छोड़ा था। द टाउन्स एम्प्टी, कस्बा खाली है। कस्बा खाली है, नो वंस गोइंग बैक, कोई भी वापस नहीं जा रहा। ही सेड, उसने कहा कस्बा खाली है, कोई भी वापस नहीं जा रहा। देयर इज नो रीजन टू, कोई इसकी कोई वजह भी नहीं है। नॉट एट ऑल, हरगिज भी, इसकी हरगिज कोई वजह नहीं है। द डॉटर वोव टेपेस्ट्रीज, बेटी मोटे कपड़े की चादर पे कढ़ाई किया करती थी। यहाँ पे वो वीव वोव वोवन। अब जो वोव है वो कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। अब वही कि जब पास्ट को हमने वाक्य के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम रूटीन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि रूटीन में करती थी, एक दफा तो नहीं चादर वो कढ़ाई करती थी, रूटीन में करती थी, इसलिए क्या तर्जमा करेंगे उसका? कढ़ाई किया करती। बेटी मोटी चादर पे या मोटे कपड़े पे कढ़ाई किया करती है। सन्स प्लेड सॉन्ग्स ऑन एंशिएंट फ्लूट। अब जरा देखें, ये जो लाइफस्टाइल उसने दिया है, जो उसकी नजर में आइडियल लाइफस्टाइल है, वो कौन सा है? ये लाइफस्टाइल जो है ये पास्ट का है, यानी पुराने जमाने में जैसे लोग करते थे, कढ़ाई किए करते थे वेले बैठ के, और उसके अलावा वो बांसुरियां और पाइपें और बाजे बजाया करते थे। द सन प्लेड सॉन्ग्स ऑन एंशिएंट फ्लूट्स, एंशिएंट फ्लूट कदीम बांसुरियों, एंड पाइप्स और बाजों पर। देयर लॉफ्टर एक्विंग, उनकी हंसी का शोर गूंजते हुए इन द मार्बल विला, संगे मरमर के घर। अब देयर लॉफ्टर एक्विंग इन द मार्बल विला, ये चूंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका तर्जमा पहले करेंगे। तो पहले एक क्लॉज का तर्जमा किया डॉटर वाली का। बेटी मोटी चादर पे या मोटी दबीज चादर पे कढ़ाई किया करती थी, और बेटे संगमरमर के घर में गूंजते हुए कहकहों के साथ, संगमरमर के घर में गूंजते हुए कहकहों के साथ कदीम बांसुरियों और पाइपों पर गीत गाया करते, कदीम बांसुरियों और पाइपों पे गीत गाया करते। बेटी मोटी चादर पे या मोटे कपड़े पे कढ़ाई किया करती थी, जबकि बेटे संगमरमर के घर में गूंजते हुए कहकहों के साथ क्या होगा? कदीम बांसुरियों और बाजों पर गीत गाया करते थे। अब एक्विंग का मतलब गूंज की आवाज को रीसाउंड होके वापस आना, उसको हम एक्विंग कहते हैं। नहीं, जैसे आप बड़े से हॉल में आवाज दे तो वो टकरा के वापस आती है, इसको हम एक्विंग कहते हैं। मिस्टर बिटरिंग गेज्ड एट द अर्थ सेटलमेंट, सेटलमेंट का मतलब बस्ती। पहले सब्जेक्ट का तर्जमा मिस्टर बिटरिंग ने फार वे इन द लो वैली, निशेबी वादी में, लो वैली से मुराद निशेबी वादी। फार अवे दूर, बिटरिंग ने निशेबी वादी में दूर जमीनी बस्ती को देखा। बिटरिंग ने निशेबी वादी में दूर जमीनी बस्ती को देखा। सच ऑड, इस तरह के अजीबोगरीब, रिडिकुलस, मजहका खेज कर। रिडिकुलस का मतलब मॉकिंग, लॉफिंग। दैट अर्थ पीपल बिल्ड, जमीनी लोग बनाया करते थे, यानी उनको भूल गया है कि हम खुद जमीन से आए हुए हैं, और उनको ये भी भूल गया है कि वही उसके कंस्ट्रक्टर हैं, वही उनके बिल्डर हैं उन घरों के। लेकिन जो कि अब अपनी याददाश्त भूल चुके हैं, तो वो हैरानगी का इजहार कर रहे हैं। इस तरह के अजीबोगरीब और मजहका खेज घर या हमकाना घर जमीनी लोग तामीर करते थे। इस तरह के अजीबोगरीब, और से मुराद स्ट्रेंज, अनयूजुअल, जो डिफरेंट और रूटीन सेट, इस तरह के अजीबोगरीब अहमकाना घर जमीनी लोग तामीर किया करते थे। They didn't know any better. His wife mused. Mused का मतलब सोचना, सोच कर कहना। उसकी बीवी ने सोच कर कहा, क्या उन्हें इससे बेहतर तामीरात का पता नहीं था? They didn't they know any better? क्या उन्हें इससे बेहतर तामीरात का पता नहीं था? Such ugly people, इस तरह के बदजोक लोग। अगली का वैसे मतलब होता बदसूरत, लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है? बैकग्राउंड पे मकान बनाने की। यानी किसी बंदे ने अच्छा घर ना बनाया हो, डिजाइन ऑकवर्ड हो, ऑड हो, एब्सर्ड हो, तो आप क्या कहते हैं उसको? घर की सेटिंग अच्छी ना की हो तो हम उस आदमी को क्या कहते हैं? बड़े ही बाज़ोक लोग हैं।
यानी कि यहाँ पे अगली से मुराद बदसूरत नहीं है बल्कि बदजोक लोग। इस कदर बदजोक लोग। सच और सो, कोई बताएगा जी सच और सो में क्या फर्क होता है? जी बच्चों, सच और सो में क्या फर्क होता है? जी, सच क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और सो क्या होता है? एडवर्ब होता है। यानी जब नाउन के साथ लगाना हो तो हम सच का इस्तेमाल करते हैं, और जब एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल करना हो तो फिर हम सो का इस्तेमाल करते हैं। यानी एडजेक्टिव के साथ लगाना हो या वर्ब के साथ लगाना, जैसे ही इज सच अपसेट होगा, सो अपसेट होगा। ही इज क्या होगा? सो अपसेट होगा, क्योंकि अपसेट के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, और अपसेट क्या है? वो एडजेक्टिव। इसी तरह से ही इज सो वरीड या सच वरीड, वो सो वरीड होगा। लेकिन ही इज सच अ मैन होगा या सो अ मैन होगा? सच अ मैन होगा, क्योंकि वहां पे मीनिंग में क्या है? वो उसके इजाफा कर रहे। तो यानी कि सॉरी, बीच में इंटरप्शन आ गई। मेरी आवाज आ रही है अब? जी बच्चों, आवाज आ रही है? चले मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, मेरा ख्याल बीच में स्किप हो गया। कहाँ तक हमने पढ़ लिया था? बदजोक लोग। चल, दे डिडंट नो एनी बेटर, क्या उन्हें से बेहतर तामीरात का इल्म नहीं था? उसकी बीवी ने सोच कर कहा। सच अगली पीपल, इसके अंदर बदसूरत लोग। सच और सो में क्या फर्क होता है बच्चों? Such adjective and so adverb. सो एडवर्ब है और सच एडजेक्टिव है। जब नाउन के साथ लगाना हो तो सच लगाना है, और जब एडजेक्टिव या वर्ब के साथ लगाना हो तो सो लगाना है। ही इज सच अपसेट या सो अपसेट? सो अपसेट होगा, ठीक है। और क्या होगा? ही हैज सच ट्राइड होगा या सो ट्राइड हार्ड दैट, क्या होगा? सो ट्राइड, क्योंकि यहाँ पे वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो ये सो और सच में ये फर्क होता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? आ रही है सर। अभी आ रही। ओके, आगे देखिएगा। आई एम ग्लैड दे हैव गॉन, मुझे खुशी है वो चले गए हैं। अब जिस बात पे ग्लैड हुआ, वो जो चले गए हैं उस पे ग्लैड हुआ, तो जो पहले हो गया वो कौन सा टेंस होगा? परफेक्ट टेंस होगा। मुझे खुशी है वो चले गए हैं। दे बोथ लुक्ड एट ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। स्टार्टेड, हक्का बक्का होकर। दे ऑल दे हैड जस्ट फिनिश्ड, जो अभी अभी इन्होंने कहा तो उस बात पे हैरान होकर। जो अभी अभी उन्होंने कहा तो उस बात पे हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखा। अब स्टार्टल जो है ना, पास्ट पार्टिसिपल है, और इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब काम की कंप्लीशन को इंडिकेट करता हो। और क्या होगा यहाँ पे? हैरान परेशान होकर, यानी हो गए हैं। हैरान हक्का बक्का होकर, तो हो गए हैं, तो उसके लिए हमने क्या लगाया? पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल किया। तो जो भी अभी उन्होंने कहा था उस बात पे हक्का बक्का होकर एक दूसरे की तरफ देखा। ये हक्का बक्का क्या हुआ है कि बाज दफा उनको याद आ जाता था कि हम जमीन से आए हुए, तो बीच में जब याद आ जाता तो फिर वो दोबारा जमीन वाली आदतें आ जाती।
जब वो भूल जाता है, उनकी मेमोरी फिर लॉस हो जाती, तो फिर वो मरीख वाली उनकी वो फीलिंग्स आ जाती। दे लॉन्ग टू हंस पड़े, फिर भूल गया उनको कि वो कहाँ से आए जी। उसके बाद आगे Where did they go? वो कहाँ चले गए? He wondered. वो उसने हैरान होकर पूछा, वो कहाँ चले गए? He wondered. उसने हैरान होकर पूछा, वो कहाँ चले गए? He glanced at his wife. उसने उसकी बीवी, अपनी बीवी की तरफ देखा, या बीवी पर एक नजर डाली। ग्लैंस का मतलब होता है एक नजर देखा। उसने अपनी बीवी पर एक नजर डाली। She was golden and slender like his daughter. वो उसकी बेटी की तरह सुनहरी रंगत की और दुबली पतली थी। स्लेंडर से मुराद होता है दुबली पतली, स्लिम, स्मार्ट, और गोल्डन से मुराद क्या होता है? सुनहरी रंगत की। वो सुनहरी रंगत की और अब उसकी बेटी की तरह दुबली पतली थी। She looked at him. उसने उसकी हैरी की तरफ देखा। And he seemed almost as young as their eldest daughter. और वो उनके सबसे बड़े बेटे जितना जवान दिखाई दिया, और वो तकरीबन उनके सबसे बड़े बेटे जितना नौजवान दिखाई दिया। यानी कि ये तब्दीलियां आई जो उनमें क्या होगा उसके नतीजे में उन्होंने जो ऑब्जर्व की। अब तो देखिएगा जी, ये एवरीवन, ईच वन हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमेशा सिंगल चीजों को इस्तेमाल करते हैं या जनरलाइज करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिएगा, यू शुड अप्रिशिएट एवरीवन, तो यहाँ से मुराद क्या है? एवरीवन से मुराद तमाम लोग। इसी तरह से क्या होगा, ये इसको हम एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। जब ये एवरीवन, ईच वन, एनीवन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। जब नाउन के साथ आ रहा हो तो ये एडजेक्टिव होगा, जब नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा हो तो ये प्रोनाउन होगा। तो ये याद रखना है, एन के साथ आने वाला नाउन क्या होना चाहिए? सिंगुलर। जैसे एवरी बॉय है, बॉयज नहीं होगा। एवरी मैन है, मैन नहीं होगा। ये आउट ऑफ मैनी भी हो सकता है, यानी ईच ऑफ द बॉयज। तो आप जरा देखिएगा, अब ईच ऑफ द बॉयज, ये ईच जो है वो दो के लिए है और एवरी जो है दो से ज्यादा में से है, यानी आउट ऑफ होगा एक ही, लेकिन आउट ऑफ मैनी होगा। और इनके साथ हमेशा क्या यूज करेंगे? सिंगल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। एवरी वन ऑफ द टीम वॉज, ईच ऑफ द बॉयज वॉज, ये सिंगल सब्जेक्ट होगा। देम के हिसाब से वर्ब नहीं लगाएंगे, बल्कि ईच के हिसाब से लगाएंगे। और इसके साथ आने वाला नाउन भी क्या होगा? वो भी सिंगल। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पहला मैंने फंक्शन बता दिया कि जनरलाइज चीजों को शो करते हैं। दूसरा फंक्शन बता दिया कि चाहे प्रोनाउन हो या एडजेक्टिव हो, ये हमेशा सिंगल नाउन को जो ना वो साथ मिलते हैं एडजेक्टिव की सूरत में। तीसरा फंक्शन मैंने बताया कि जब आउट ऑफ मैनी हो तो ये वर्ब इनके साथ सिंगल लगेगा, लेकिन जो नाउन आएगा प्लूरल होगा। ईच ऑफ द बॉय, बॉय नहीं होगा, बॉयज होगा। एवरी वन ऑफ देम हो, ज्यादा में से एक होगा, एक में से एक नहीं होगा। और यहाँ पे ऊपर आपने देखा ईच अदर और वन अनदर, क्या कहते हैं इसको? रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जो दो लोग हों तो ईच अदर होगा, दो से ज्यादा हों तो वन अनदर होगा। जैसे अहमद एंड अली वर टॉकिंग टू ईच अदर होगा, और स्टूडेंट्स है तो फिर वन अनदर होगा। और अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अगर ऐसे है कि दे एक्सचेंज गिफ्ट विद वन अनदर, होगा या ईच अदर होगा? जी बच्चों, One another. One another. एक्सचेंज गिफ्ट बच्चों कितने लोगों में होता है? जब एक्सचेंज कर रहे हैं तो एक्सचेंज कितने लोग करते हैं? दो लोग करते हैं। तो फिर क्या लगाना? ईच अदर लगाना। यानी सेंस समझना है, वैसे नहीं अन्य बार नहीं लगा देना। यानी दे लग गया तो वो ऐसे नहीं करना। यहाँ पे बैकग्राउंड पे समझना है कि वो उसमें बैकग्राउंड पे क्या है। ये सामने ये तो क्लियर है, ये कि दो या दो से ज्यादा, ये तो बड़ा इजीली है। लेकिन समटाइम ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जैसे मैंने अभी बताया कि तो वहां पे ईच वो एक्सचेंज का वर्ड जो है बता रहा है कि ये दो लोगों में एक्सचेंज हो रहा है जी। उसके बाद है जी बिटरिंग फैमिली में अभी आपने तब्दीलियां देखी कि औरत भी चेंज होगी और उसका हस्बैंड भी चेंज हो गया। तो क्या तब्दीलियां आई जी? कम ऑन, बिटरिंग फैमिली चेंज हुई फिजिकली और मेंटली। कम ऑन, सेंटेंस बनाइए। Between family changed physically and mentally. चेंज फिजिकली एंड मेंटली। पास्ट में सवाल पूछा है तो पास्ट में सेकंड फॉर्म लगानी है। शाबाश, क्या होगा जी? यंग, डार्क कलर्ड, गोल्डन आइड, स्लेंडर एंड ब्यूटीफुल। They became young, dark, They became became young colored, golden eyed. They became young, dark colored and golden eyed. और उसके बाद जी, उसके बाद है जी
नेक्स्ट है, नेक्स्ट बनाइएगा। They forgot their They forgot their memory. उनको अपनी याददाश्त भूल गई। और क्या होगा? They become They became They became peaceful. They became peaceful या more peaceful? More peaceful हो more गए। More More peaceful. peaceful यानी जमीन से ज्यादा peaceful हो गए। शाबाश। नेक्स्ट जी। they controlled their They lust. controlled their lust They for control their money. lust for money. अब oldest और eldest में क्या फर्क होता है? ओल्डर इस तरह से एल्डर और ओल्डर में क्या फर्क होता है? ये सेम ही है जी, वो सिर्फ डिग्री का फर्क है। क्या फर्क होता है इसमें? ओल्डेस्ट पुराना, एल्डेस्ट बड़ा। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो और एल्डेस्ट जो जवान हो। जी, आप यहाँ पे देखना है जो उम्र के लिहाज से वो ओल्डेस्ट लगाना है, ओल्डर लगाना है, और जो रिश्ते के एतबार से वहां पे एल्डर लगाना है, ठीक है, या एल्डेस्ट लगाना। जी बताइएगा जरा। सही भी हो सकता है। शाबाश। कम ऑन। क्या फैमिली में है, क्योंकि फैमिली में रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप के एतबार से एल्डेस्ट होगा। शाबाश। ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट बिल्डिंग, क्योंकि यहाँ पे सिटी के एतबार से और टाइम के एतबार से क्रोनोलॉजिकली। जी करेक्ट नहीं है, ओल्डेस्ट होगी, क्योंकि जो ना अहमद जो है वो क्लास का जो है ना वो चाचा ताया नहीं है, बल्कि क्या है वो यहाँ पे उम्र के एतबार से बड़ा है। तो क्या होगा? अहमद इज द ओल्डेस्ट इन द क्लास, यानी कि वो उम्र में सबसे बड़ा है। जी उसके बाद हम आगे चलते हैं। कम टू द बुक। I don't know, she said, उसने कहा मुझे नहीं मालूम। We'll go back to the town maybe next year. हम शायद अगले साल कस्बे में वापस जाएं, यानी वो जमीन, वो जो मरीख पे उन्होंने जमीनी कस्बा बनाया था उसकी बात है। Or the year after that, या उससे भी अगले साल। Or the year after that, या उससे भी अगले साल। He said calmly, उसने पुरस्कून तरीके से कहा। तो उसने पुरस्कून तरीके से कहा। वो हो गया ना eldest daughter. I don't know. We'll go. He looked at him. ये शायद मेरी किताब में नहीं है, मुझे नहीं नजर आया। जी कौन सा सेंटेंस बोलिएगा? She looked at him and he seemed almost as young as their eldest son. यहाँ से तो हमने बताया, उसने उसकी तरफ देखा और वो तकरीबन उसके सबसे बड़े बेटे जितना नौजवान दिखाई दिया। I don't know, मुझे नहीं मालूम। She said, उसने कहा we'll go back to the town maybe next year, a year after that, a year after that. He said calm. उसने पुरस्कून तरीके से कहा, उसने पुरस्कून तरीके से कहा या आराम से कहा, शायद हम अगले साल या उससे अगले साल या उससे भी अगले साल कस्बे में वापस आए। ये वो कस्बे की बात हो रही है जो उन्होंने मरीख पे जाके बनाया था, अब वो पहाड़ों पे रहते हैं जाके। तो नाउ आई एम वार्म, अब मुझे गर्मी महसूस हो रही है। हाउ अबाउट टेकिंग अ स्विम, तैराकी करने के बारे में क्या ख्याल है? वहां पे लोगों के पास लेजर टाइम बहुत है, फ्री टाइम बहुत है और एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ में। दे टर्न देयर बैक्स टू द वैली, उन्होंने अपने मुंह वादी की दूसरी तरफ मोड़ लिए। टर्न बैक से मतलब अपनी पुश्तें दूसरी तरफ मोड़ ली, या आप ऐसे भी कह सकते हैं उन्होंने अपने मुंह वादी से दूसरी तरफ मोड़ लिए। आम नाम, बाजू में बाजू डाले। दे वॉक साइलेंटली डाउन अ पाथ, वो खामोशी से चल पड़े पाथ, एक रास्ते पे। क्लियर रनिंग वाटर, साफ बहते हुए, स्प्रिंग वाटर, चश्मे के पानी। तो क्या होगा? बाजू में बाजू डाले, शुरू में फ्रेज आ गई, शुरू में तर्जुमा कर दिया। बाजू में बाजू डाले वो, अब लास्ट पे चले जाए, क्या होगा? चश्मे के साफ बहते हुए पानी के दरमियान, चश्मे के साफ बहते हुए पानी के दरमियान एक छोटी सी पगडंडी पे खामोशी से चल पड़ी। चश्मे के साफ बहते हुए पानी के दरमियान एक छोटी सी पगडंडी पर खामोशी से चल पड़े। 5 years later, 5 साल के बाद। लेटर जो है ना वो एक टी वाला, डबल टी वाला होता है, एक सिंगल टी वाला होता है। तो ये लेटर जो ना बाद में ये एडवर्ब है। 5 साल के बाद रॉकेट फेल आउट ऑफ द स्काई, एक खलाई जहाज नमदार हुआ। फेल आउट का मतलब गिरना नहीं है, फॉल आउट का मतलब होता है पता चलना, अपेयर होना, नमदार होना। तो आउट ऑफ द स्काई, आसमानों से या बुलंदी से। 5 साल के बाद, शुरू में फ्रेज आ गई, 5 साल के बाद एक खलाई जहाज
आसमानों से उतरा या यानी कि बुलंदी से नमदार हुआ। इट ले स्टीमिंग इन द वैली। स्टीमिंग जो ना भाप छोड़ते, पुराने जमाने का इंजन है, यहाँ पे उसने उसको भी इमेजिन, रॉकेट को भी उसी के साथ, स्टीम इंजन के साथ ही कंपेयर किया। तो ये वादी में भाप छोड़ते हुए पड़ा हुआ था, ये वादी में भाप छोड़ते हुए पड़ा हुआ था। मैन लीप्ड आउट ऑफ इट शाउटिंग। आदमी, अब लास्ट पे चले जाए, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, आदमी ने चिल्लाते हुए उससे बाहर छलांगे लगाई। लीप्ड आउट का मतलब लीप लेफ्ट लेफ्ट या लीप 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 छलांग लगाना होता है। आदमियों ने चिल्लाते हुए उससे बाहर छलांग लगाई। अब ये अमेरिकन है जो वहां पे बचाने के लिए आए हैं या अपने लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। अब वो उसी तरह से जज्बाती होकर आवाजें देते हुए जाते हैं, We have won the war on earth, we are here to rescue you, hey! यहाँ भी उसी तरह से We have won the war on earth, हमने जमीन पर जंग जीत ली है, हमने जमीन पर जंग जीत ली है। We are here to rescue you, hey! अरे हम आपको बचाने के लिए हैं। रेस्क्यू का मतलब क्या होता है? बचाना, सेव करना, प्रोटेक्ट करना। हम यहाँ पे आपको बचाने के लिए आए हैं। But the American built town of cottages, लेकिन अमेरिकियों का बनाया हुआ कस्बा, अमेरिकन बिल्ट टाउन ऑफ कॉटेजेस, घरों पे, पीच ट्रीज, आड़ुओं के दरख्तों पे, एंड थिएटर्स, और थिएटरों पर, वॉज साइलेंट, खामोश था। अब यहाँ पे कोई बता सकता है हमें जी यहाँ पे वॉज क्यों लगाया, वर क्यों नहीं लगाया? Come on, anybody? ये बच्चों, who will tell? अमेरिकन बिल्ट टाउन के साथ तो बहुत आएगा ना। जी शाबाश, हमारा जो है जो सब्जेक्ट है वो टाउन है। फिर आप सवाल पैदा होगा कि कॉटेजेस, पीच ट्रीज और थिएटर्स में किसके मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं? टाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं। ये प्रीपोजिशन फ्रेज है, ऑफ कॉटेजेस, पीच और थिएटर्स। तो अब आपको पता है कि जो एडजेक्टिव फ्रेज होती है उसका तर्जुमा भी हम क्या करते हैं? पहले करते हैं उस नाउन से पहले। तो क्या बनेगा? आप तर्जुमा कीजिएगा, शाबाश। छोटे छोटे घरों, आड़ुओं के दरख्तों और थिएटरों पे मुश्तमिल अमरीकियों का बनाए हुए कस्बे में खामोशी का आलम, वॉज साइलेंट, खामोशी थी। क्लियर हो गया? लेकिन छोटे छोटे घरों, आड़ुओं के दरख्तों और थिएटरों पर मुश्तमिल अमरीकियों का बनाए हुए कस्बे में खामोशी का आलम। क्लियर हो गया बच्चों? हाँ बेटा, आवाज आ रही मेरी? इज दिस क्लियर? ओके। They found a flimsy rocket. Flimsy का मतलब खस्ता हाल। A rocket खलाई जहाज, फ्रेम ढांचा, रस्टिंग, जंग आलूद या जंग लगा हुआ, empty shop, एक खाली दुकान। उन्हें, अब लास्ट पे चले जाएं सब्जेक्ट के बाद, एक खाली दुकान में जंग आलूद खस्ता हाल खलाई जहाज का ढांचा मिला। उन्हें एक खाली दुकान में जंग आलूद क्या होगा? खस्ता हाल खलाई जहाज का ढांचा मिला। क्लियर हो गया? द रॉकेटमैन सर्च द हिल्स। खलाई जहाज के अमले ने पहाड़ों की तलाशी ली, या पहाड़ों में क्या होगा? पहाड़ों को तलाश किया। द कैप्टन एस्टैब्लिश्ड हेडक्वार्टर्स इन एन अबैंडन्ड बार। कप्तान ने एक वीरान शराब खाने में, अबैंडन का मतलब होता है वीरान, जो इस्तेमाल करने के बाद छोड़ दिया जाए उसको हम अबैंडन कहते हैं। क्या होगा? कप्तान ने एक वीरान शराब खाने में मरकजी दफ्तर कायम किया। हेडक्वार्टर्स, ये हेडक्वार्टर ये नहीं होगा कि सिंगल होगा तो हेडक्वार्टर होगा, प्लूरल हो तो हेडक्वार्टर्स होगा, ऐसे नहीं होगा। ये दोनों फॉर्म में सेम इस्तेमाल होता है, हेडक्वार्टर्स ही लिखा जाएगा, मरकजी दफ्तर। इसी तरह से बैरिक्स है, जैसे फौजियों की बैरिक्स जहाँ पे रहती है, तो बैरिक्स होगा, बैरिक नहीं होगा। तो ये वो नाउन्स हैं जिनको हम सेम इस्तेमाल करते हैं। तो कप्तान ने एक वीरान शराब खाने में मरकजी दफ्तर कायम किया। His lieutenant came back to report. उसका नायब, लिeutenant, लेफ्टिनेंट भी कहते हैं जिसको हम लेफ्टिनेंट कहते हैं पंजाबी में, उसका नायब बताने के लिए वापस आया। Town's empty, कस्बा खाली है, कस्बा खाली है, but we found the native life in the hills, sir. लेकिन जनाब हमें पहाड़ों पर आबाई जिंदगी मिली है। जनाब कस्बा खाली है, हमें पहाड़ों पर आबाई जिंदगी मिली है। Dark people, स्याह रंगत के लोग हैं, येलो आइज, पीली आंखें हैं, द मार्शन, मरीखी हैं, वेरी फ्रेंडली, इंतहाई दोस्ताना रवैया रखते हैं। वी टॉक द बेस्ट नॉट मच, हमने थोड़ी बहुत गुफ्तगू की, ज्यादा गुफ्तगू नहीं की, हमने थोड़ी गुफ्तगू की, ज्यादा गुफ्तगू नहीं की। अब देखें जो ओपोजिट हमने बताते हैं
वहां पे हमने कॉमा इस्तेमाल करते हैं। जैसे a bit, not much, दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट। जैसे हम किसी को बताना हो कि his color is white not black, तो white और not black के दरमियान क्या यूज करेंगे, कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है comma जी। तो यहाँ पे जब दो चीजें ऑपोजिट हो, दो एडजेक्टिव या दो चीजें ऑपोजिट हो, तो वहां पे कॉमा लगाते हैं। इस तरह से जो कंट्रास्ट रिलेशनशिप में होते हैं। जैसे क्या होगा, ही इज फ्री नॉट बिजी, तो ये नॉट फ्री, बिजी और नॉट फ्री के दरमियान क्या लगाएंगे, कॉमा इस्तेमाल करेंगे। दे लर्न इंग्लिश फास्ट, वो अंग्रेजी तेजी से सीखते हैं, वो अंग्रेजी तेजी से सीखता है। आई एम श्योर आवर रिलेशन विल बी फ्रेंडली विद देम, मुझे यकीन है हमारे उनके साथ ताल्लुकात दोस्ताना रहेंगे, मुझे यकीन है हमारे उनके साथ ताल्लुकात दोस्ताना रहेंगे। डार्क ए अम्यूज द कैप्टन, हाउ मेनी, कप्तान ने सोचकर पूछा, काले हैं, कितने हैं, 600 सर, आई वुड से, मेरे ख्याल में, लिविंग इन दोज मार्बल रूम्स, उन खंडरात में रहने वाले, लिविंग इन दोज मार्बल रूम्स, क्या होगा, उन खंडरात में रहने वाले, मेरे ख्याल में उन खंडरात में रहने वाले 600 से 800 लोग होंगे। आई वुड से का मतलब मैं कहूंगा या मेरे ख्याल में लिविंग इन दोज मार्बल रूम्स, ये किसके मीनिंग में इजाफा करे, लिविंग इन 600 and 800 पीपल, मार्बल रूम्स सगे मरमर के खंडरात में, इन द हिल्स पहाड़ों पर। और सर जनाब, तो जो एड्रेस होता है वो शुरू में लिखते हैं, जिसको एड्रेस किया जाए जनाब, तो क्या होगा, जनाब मेरे ख्याल में या मेरे मुताबिक पहाड़ों पर उन खंडरात में रहने वाले 600 से 800 लोग, जनाब मेरे मुताबिक क्या होगा, पहाड़ों पर उन खंडरात में रहने वाले 600 से 800 लोग होंगे। टॉल है, दराज कद है, हेल्दी है, सेहतमंद है, ब्यूटीफुल वुमेन, उनकी औरतें खूबसूरत है। Did they tell? क्या उन्होंने बताया, What became of the men and women? उन मर्दों और औरतों के साथ क्या मामला पेश आया। Who built this earth settlement, lieutenant? Lieutenant जिन्होंने ये जमीनी बस्ती तमीर। पहले एक क्लॉज है, Did you tell? क्या उन्होंने बताया, What became men and men? उन मर्दों और औरतों के साथ क्या मामला पेश आया जिन्होंने, अब लास्ट पे चले जाए, क्या होगा, इस जमीनी बस्ती को तामीर की। क्या उन्होंने बताया कि उन मर्दों और औरतों के साथ क्या मामला पेश आया जिन्होंने इस जमीनी बस्ती को तामीर किया। They had an foggiest notion of the what happened to this town and people. फॉग से निकला है foggiest, फॉग से मतलब जिसमें धुंधला नजर आए, यानी क्लियर ना हो, मामूली सा भी नहीं, नोशन मीन आइडिया, ख्याल, तसव्वुर, कॉन्सेप्ट, उन्हें मामूली सा भी तसव्वुर नहीं है of what happened to this town and its people, इस कस्बे और इसके लोगों के साथ क्या वाकया पेश आया। असल में वो जमीनी लोग थे लेकिन वो लग रहे थे अब मार्शन, तो वो बता रहा है उसके बारे में। उन्हें मामूली सा भी तसव्वुर नहीं है कि इस कस्बे और लोगों के साथ क्या मामला पेश आया। स्ट्रेंज, अजीब बात है। यू थिंक दोज मार्शन किल्ड देम, क्या आपके ख्याल में मरीखियों ने मार दिया, क्या आपके ख्याल में मरीखियों ने कत्ल कर दिया। दे लुक सरप्राइजिंगली पीसफुल, वो हैरान कुन हद तक पुरअमन दिखाई देते। सरप्राइजिंगली यहाँ पे बताएंगे जी कौन सा एडवर्ब है, adverb of manner, no adverb of manner, no no no, पीसफुल जो है ना एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को कभी मैनर नहीं करता। adverb of एडजेक्टिव, place, adverb of frequency, बेटा एडजेक्टिव को हमेशा कौन सा एडवर्ब क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव का एक ही एडवर्ब होता है, कौन सा बोला, डिग्री, डिग्री Degree. सिर्फ ये बताता है कि एक्शन कितना हुआ या क्वालिटी कितनी है, या वो सॉरी क्वालिटी कितनी है, वो एडजेक्टिव जो क्वालिटी है, जो एट्रीब्यूट है वो कितनी है। तो ये एडजेक्टिव के साथ हमेशा याद रखिएगा वो कौन सा होगा, एडवर्ब, वो एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। एल वाई वाला जो है वो होते हैं ज्यादातर इस्तेमाल मैनर में, लेकिन वो फार्मूला नहीं है, ये ध्यान में रखना है, आपने उसके इस्तेमाल से समझना है उसको। और एडजेक्टिव के साथ हमेशा एडवर्ब ऑफ डिग्री लगते हैं, या इसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री भी कहते हैं। चांसेस आर अ प्लेग, इस बात के इम्कानात हैं कि एक क्या होगा, ताउन की बीमारी ने, डिड दिस इन सर, इस कस्बे का ये हाल किया। सर जनाब, इम्कानात हैं कि ताउन की बीमारी ने इस कस्बे का ये हाल किया। ताउन के ब्रैकेट में वबा भी लिख सकते हैं, ये प्लेग जो है ना बेसिकली ताउन को वैसे कहते हैं, ये पुराने जमाने की एक बीमारी थी। परहैप्स, शायद, I suppose this is one of those mysteries. मेरे ख्याल में ये उन राजों में से एक राज है। मिस्ट्री से मुराद एनिग्मा, सीक्रेट, पजल्स। मेरे ख्याल में ये उन राजों में से एक राज है, we'll never solve, जो हम कभी भी हल नहीं कर पाए। वैसे भी क्या होगा, we will never solve नहीं होना चाहिए, क्या होगा, we can never solve होना चाहिए, क्योंकि कैपेसिटी को शो कर रहा है। ये मेरे ख्याल में उन राजों में से एक राज है, इनको हम कभी भी, शायद हम कभी भी हल ना कर सके।
या कभी भी हल नहीं कर पाएंगे। सपोज का मतलब इमेजिन करना, और वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल रखना है, याद रखना है। वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज, मिस्ट्री नहीं होगा, वन ऑफ द बॉयज होगा, वन ऑफ द गर्ल्स होगा, वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज होगा। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल लगाना है, लेकिन वो वर्ब सिंगल होगा क्योंकि वन के हिसाब से लगेगा। वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज, उन राजों में से एक राज यू हैड रेड अबाउट, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, किससे कहानी। आप जरा देखें जी कोरिलेटिव कोऑर्डिनेट कनेक्शन कैसे रोल प्ले करता है। आप जरा बताइएगा कौन सा यहाँ पे कनेक्शन है जो डेट और टाइम को मिला रहा है। बस बोथ एंड एंड, बोथ एंड ये पेयर में होते हैं कोरिलेटिव कोऑर्डिनेट, और पेयर में यूज करते हैं। आइदर और के मिला रहा है किसको, ऑन माई डेस्क और इन माई कोट। अब याद रखना आइदर और, अब ये जो चीज यहाँ पे है आइदर के बाद वही और के बाद होनी चाहिए, यानी इनकी सेम जन्म स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे अगली एग्जांपल में कुछ देखिएगा कहाँ कहाँ पे इसको ज्वाइन किया है, वो पे जैसे नाइदर कॉल्ड नॉर ईमेल्ड। अब देखिएगा जरा, कॉल्ड और ईमेल्ड को कौन ज्वाइन कर रहा है, नाइदर और नॉर ज्वाइन कर रहा है। ये सेकंड फॉर्म है तो ये भी सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, इनकी फॉर्म सेम होनी चाहिए, इनका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। फ्रेज है तो फ्रेज, क्लॉज है तो क्लॉज, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, वर्ब है तो वर्ब, एडवर्ब है तो एडवर्ब, ये आपस में ज्वाइन होते हैं कोऑर्डिनेशन में। ऐसे इट इज वाइटल नॉट ओनली टू नो बट आल्सो, फॉलो नहीं होगा, टू फॉलो। नॉट ओनली के बाद क्या लगा है, टू नो है, और बट आल्सो के बाद टू फॉलो है, यानी पहले इन्फिनिटिव है तो आगे भी इन्फिनिटिव इस्तेमाल करना है। इसी तरह से नाइदर एली नॉर यू हैव होगा, और इसमें जब नाउन और प्रोनाउन के साथ ज्वाइन करें तो जो सेकंड वाला सब्जेक्ट होता है हमारा, अब हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, यू। इसी तरह से देखिएगा, चलो जी आगे देखिएगा। नेटिव रॉकेटमैन ने क्या पाया जी, कमान रॉकेटमैन ने क्या सर्च किया वहां, He found a native life. For native life. ऑन द मार्स। क्या था वहां पे, They discovered they discovered the earthen people, the earthen people and Changed into black night and who had changed into शाबाश, वेरी गुड। who had changed होगा, क्यों had लगाएंगे, क्योंकि वो चेंज हो चुके हैं, एक्शन उस वक्त से पहले कंप्लीट हो चुका है। तो who had changed into black eyed and hospitable Martian। लिeutenant ने क्या रिपोर्ट किया, कमाल, reported that जी कस्बा खाली है, The town was empty। देखिए यहाँ पे इंटरफेरेंस होगी, हमने उर्दू में सेंटेंस बनाएंगे तो टाउन इज एम्प्टी हमारे ज़हन में ज्यादा सूट करेगा, लेकिन वाज लगाना है क्योंकि पहली क्लॉज पास्ट में तो अगली भी क्लॉज पास्ट में होगी। जी उन्होंने नेटिव लाइफ कहाँ में मिली, मार्शल हिल्स पे, कमाल। He found a नेटिव लाइफ ऑन मार्शल हिल्स। जी उसके बाद क्या मिला वहां पे, they they found found God. God ये फाउंड होगा या ही फाउंड होगा, ही फाउंड होगा ना, He ब्यूटी found. he ने found God. अगर आपने दे लगाना हो तो फिर क्या स्ट्रेटेजी इख्तियार करेंगे दे लगाने के लिए, नहीं They have पहले आपने नहीं, पहले आप वहां पे नॉन मेंशन कर देंगे, लेफ्टिनेंट एंड हिज असिस्टेंट कह लो या हिज फेलोज कह लो, फिर इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। जी लर्न, जी They learned English for they learnt past tense, ठीक है, they learnt English fast। Learnt. जी उसके बाद देखिएगा कितने लोग थे जी वहां पे, शाबाश, कम ऑन। there were 6 to 800 people. जी शुरू में कितने थे, 1000 क्या बनेगा, 1000. बनाओ, शुरू में 1000 थे, बनाओ सेंटेंस कैसे बनेगा, अगेन देवर के साथ, They they were were 1000 people in the beginning, लेकिन in the beginning, but Some people died. some people died in intention। in rather. अब जरा देखिए जी फ्रेंडली, ये कुछ एडवर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, ये एल वाई वाले, अभी जो मैं आपको बता भी रहा था, जो मैंने पहले बताया कि जरूरी नहीं है एल वाई वाले सारे के सारे जो है वो एडवर्ब ही होंगे या मैनर के एडवर्ब होंगे, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये फ्रेंडली जो है ना एडजेक्टिव है, फ्रेंडली एडजेक्टिव है, इसको हमने एडवर्ब बनाने के लिए फिर क्या यूज करता है, इन अ फ्रेंडली मैनर। इस तरह से माइजरली भी एडजेक्टिव है, इसको एडवर्ब बनाने के लिए इन अ माइजरली मैनर। वेलकम्ड भी इन अ फादरली मैनर या फादरली,
क्या होगा? इन अ फादरली मैनर। ये भी एडजेक्टिव है। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमने एडजेक्टिव हैं लेकिन इनके एंड पे एलवाई आता है, ये वो एडजेक्टिव हैं, उनके साथ इस्तेमाल करते हैं। चलें जी, बाकी असेसमेंट है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। क्लियर है जी बच्चों? they walked silently down a path. You will line repeat करने। जी, में नाम टाइम थोड़ा है, अगर हो गया तो कहाँ पे गया? में नाम बाजू में बाजू डाले। दे वॉक साइलेंटली डाउन अ पाथ ऑफ क्लियर रनिंग। लास्ट से शुरू करना है। क्या होगा? चश्मे के साफ बहते हुए पानी के दरमियान, डाउन अ पाथ क्या होगा? रास्ते पे या पगडंडी पर खामोशी से चल पड़े। साइलेंटली डाउन क्या होगा? खामोशी से चल पड़े। बाजू में बाजू डाले क्या होगा? चश्मे के साफ बहते हुए पानी के दरमियान क्या होगा? रास्ते पर खामोशी से, नीचे की तरफ भी लिख